यानी हम एक की नहीं अनेक की स्टडी कर रहे हैं भाई साहब। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स और ये है लेक्चर नंबर 5 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। पिछले वीडियोस के अंदर हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स को डिटेल में जाना, उसके स्कोप, फीचर्स और इंपॉर्टेंस को पढ़ा और पिछले वीडियो के अंदर तो हमने यार स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स को भी समझा। हमने जाना कि यार माइक्रो स्मॉल एनालिसिस है इकोनॉमी की और मैक्रो जो है ना वो लार्ज एग्रीगेट की स्टडीज है। आज की इस वीडियो में मैक्रो इकोनॉमिक्स को यानी लार्ज वाली स्टडी को है ना डिटेल में समझेंगे, क्योंकि आज का क्वेश्चन है फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो बोले तो लार्ज, लार्ज एग्रीगेट वेरिएबल्स की स्टडी, फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल यानी पूरी कंप्लीट एनालिसिस को, एक की नहीं अनेक की एनालिसिस को आज के इस वीडियो में समझेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। और जरूर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा, वहां पे तो आपको ढेर सारे वीडियोस मिलेंगे, इकोनॉमिक्स, ओसीएम, एसपी, अकाउंट्स, ढेर सारे वीडियोस नए वाले भी आते रहेंगे। प्लेलिस्ट सेक्शन से जुड़े रहिएगा। और साथ ही साथ मैं आपको कह दूं कि यार प्लीज हमारा जो ऐप है ना यार, स्काई एजुकेशन ऑफिशियल, इस ऐप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो ऐप है इस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि इस ऐप के ऊपर आपको ढेर सारे प्रैक्टिस पेपर्स, प्रैक्टिस टेस्ट और फ्री पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो स्काई एजुकेशन ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। यहां पर आपको ढेर सारे रिसोर्सेस एब्सोल्युटली फ्री मिलने वाले हैं। बस ऐप डाउनलोड कीजिए, फ्री स्टडी मटेरियल ऑप्शन में जाइए एंड यू कैन गेन एक्सेस टू अ लॉट ऑफ पीडीएफ्स। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल स्काई एजुकेशन ऑफिशियल और यहां पर भी आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस, अलग अलग सब्जेक्ट के वीडियोस और पीडीएफ्स मिलते रहेंगे। बात करें दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं यार माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यार माइक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मिक्रोज व्हिच मींस स्मॉल और मैक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोज व्हिच मींस लार्ज। तो ये जो है ना रैगनर फ्रिश की देन है और इसी को हम डिटेल में आज समझने वाले हैं। डेफिनेशन की बात करें तो यार मैक्रो इकोनॉमिक्स का कार्ल शपीरो का डेफिनेशन बड़ा ही प्यारा सा है और एकदम सटीक तरीके से वो क्या कहते हैं, वो बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। मतलब एक की नहीं अनेक की स्टडी है, पूरी एनालिसिस है, होल खड्डे वाला नहीं है भाई, ये पूरी कंप्लीट एनालिसिस की बात कर रहा है कि यार फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल इज कॉल्ड एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम इंडिविजुअल की एनालिसिस करते हैं, एक की स्टडी करते हैं तो वो माइक्रो होता है। यहां पर हम पूरी एनालिसिस कर रहे हैं, कंप्लीट एनालिसिस कर रहे हैं और इसीलिए ये मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। दोस्तों, आज के आंसर की ओर बढ़ें तो यार हमारा आज का आंसर है फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स और 8 पॉइंट का ये आंसर कुल मिलाकर के है, हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। इसे पूरी तरह से दिमाग में फिट करने के लिए अपना शॉर्ट कोड 3G स्लिप, क्या 3G स्लिप, क्या 3G स्लिप, जी हां दोस्तों, AGOG कितने जी, 3G बॉस, 3G जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, इसके अलावा जनरल प्राइस लेवल, G से ग्रोथ मॉडल, कितने जी हैं बॉस, 3G हैं बॉस, 3G जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, जनरल प्राइस लेवल, ग्रोथ मॉडल और स्लिप के अंदर स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, L से लंपिंग मेथड, I से इनकम थियरी और इंटरडिपेंडेंस और आखिर में P से आता है पॉलिसी ओरिएंटेड। तो चलिए हर पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं। फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, आंसर का नाम 3G स्लिप। दोस्तों यहां बात करें सबसे पहले पॉइंट की तो G से निकल करके आता है जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। जी हां दोस्तों, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, इक्विलिब्रियम एक तराजू है, ये बैलेंस बिटवीन वेरिएबल्स हमको समझाता है। आप देख सकते हैं यहां पर एक वेरिएबल, यहां पर दूसरा वेरिएबल, सीधी बैलेंस चेक करता है कि यार इकोनॉमिक बिहेवियर कैसा है और इक्विलिब्रियम पोजीशन कैसी है। इस तराजू के दो प्रकार हैं, एक है जनरल इक्विलिब्रियम और दूसरा है पार्शियल इक्विलिब्रियम। पार्शियल क्या करता है, दोनों में से एक को अलग करता है और सिर्फ उसी की स्टडी करता है, लेकिन पार्शियल माइक्रो इकोनॉमिक्स में होता है। यहां पर तो जनरल इक्विलिब्रियम है और इसीलिए ये डिटेल में एनालिसिस सभी वेरिएबल्स की करने वाला है। जी हां, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द बिहेवियर ऑफ large aggregates and their functional relationship। ये जो जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस है, it deals with the behavior of demand, supply and the prices in the whole economy। यानी पूरे इकोनॉमी के अंदर क्या आमतौर पर प्राइसेस हैं और क्या डिमांड और सप्लाई का रोल है एज अ होल इन द इकोनॉमी, ये स्टडी करता है। तो जनरल इक्विलिब्रियम में याद रखिए सब की स्टडी करने वाला है, अनेक की स्टडी करने वाला है। बात करें दोस्तों आगे, पहले जी के बाद आता है दूसरा जी, यहां पर जनरल प्राइस लेवल। जी हां, जनरल प्राइजेस,
हमने प्राइस थियरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में जरूर पढ़ी थी, लेकिन वहां पर इंडिविजुअल प्राइजेस थे, पर्टिकुलर कमोडिटी के प्राइजेस थे। यहां पर जो प्राइजेस हैं वो जनरल प्राइजेस हैं। जनरल बोलेगा तो एवरेज ऑफ ऑल प्राइस। क्या? एवरेज ऑफ ऑल प्राइस। क्या? एवरेज ऑफ ऑल प्राइस। याद रखने का दोस्तों, मैक्रो जो है ना अनेक की स्टडी है, और इसीलिए यहां पर एक प्रोडक्ट का प्राइस नहीं होगा, यहां पर जनरल प्राइस लेवल होगा, और इसीलिए इन्हें हम एवरेज ऑफ ऑल प्राइसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? एवरेज ऑफ ऑल प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करंटली बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। तो यार जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं उनका एवरेज प्राइस जहां चेक होता है ना, उसे मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, उसी की एनालिसिस यहां पर होती है। तो उम्मीद करता हूं दूसरा जी आप समझे होंगे। पहला जनरल इक्विलिब्रियम, दूसरा जनरल प्राइस लेवल। जनरल जनरल आहा, जनरल जनरल आहा, याद रखिए जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, और दूसरा है जनरल प्राइस लेवल। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट दोस्तों, यहां पर जो अगला पॉइंट निकल करके आता है वो है ग्रोथ मॉडल। क्या आता है? ग्रोथ मॉडल। भाई देश की तरक्की, देश का विकास ये ग्रोथ मॉडल्स के बिना नहीं हो सकता। बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रोथ मॉडल्स का होना विकास के लिए। स्पेसिफिक मॉडल्स जब तक नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। और इसीलिए यहां पर आपको बता दूं कि देयर आर वेरियस फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी कई ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो देश की तरक्की, विकास में, डेवलपमेंट में बहुत उपयोगी होते हैं, और इसीलिए इट इज यूजफुल इन डेवलपिंग ग्रोथ मॉडल्स। दीज ग्रोथ मॉडल्स आर यूज्ड फॉर स्टडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसे कि महालनोबिस नाम के एक बहुत महान इकोनॉमिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट फेमस थे बहुत, और इन्होंने ना यार इंडिया में बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज के ग्रोथ मॉडल को डेवलप किया। हमारा देश खेती प्रधान देश था, लेकिन सिर्फ खेती बाड़ी के ऊपर हम डेवलप नहीं हो सकते थे, तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज को भी बढ़ावा देना जरूरी था। और महालनोबिस जो थे ये हैवी इंडस्ट्रीज का मॉडल लेकर आए, और इससे हैवी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिला, उसे ग्रोथ मिली। ऐसे ग्रोथ मॉडल्स जो है देश की तरक्की, देश के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट योगदान देते हैं। दोस्तों इसी के साथ हमने 3 जी पढ़ लिया। हमारा क्वेश्चन है फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, और आंसर का नाम है 3G स्लिप। 3G स्लिप, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, जनरल प्राइस लेवल, और जी से ग्रोथ मॉडल। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, स्लिप मारते हैं। और अब स्लिप के अंदर आपके सामने है दोस्तों एस फॉर स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। अगर मैं कंपैरिजन करूं माइक्रो के साथ, तो माइक्रो इज स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, बराबर है, और मैक्रो क्या है? स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। मैक्रो क्या है? स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। मैक्रो क्या है? स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, एक की नहीं अनेक की स्टडी, एक की नहीं अनेक की स्टडी। कमेंट में करना, एक की नहीं अनेक की स्टडी। जी हां दोस्तों, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इट इज कंसर्न्ड विद द एग्रीगेट कॉन्सेप्ट, यानी टोटल। एग्रीगेट का मतलब ही होता है, क्या होता है? मतलब टोटल्स। तो इसके अंदर आपको नेशनल इनकम आ गया, नेशनल आउटपुट आ गया, नेशनल एम्प्लॉयमेंट आ गया। जहां पर भी नेशनल, टोटल, नेशनल ऐसे वर्ड्स आते हैं वो सारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में होते हैं। जनरल प्राइस लेवल, बिजनेस साइकिल्स वगैरह, ये सारे एग्रीगेट्स की स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स ही करता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे कि यार ये जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स है, इंडिविजुअल नहीं है। स्लिप के अंदर दोस्तों आगे बात करें तो अगला पॉइंट जो निकल करके आता है वो है एल से लंपिंग मेथड। फिर से एक बार अगर कंपैरेटिव स्टडी करें ना, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्लाइसिंग मेथड है, यहां पर लंपिंग मेथड है। स्लाइसिंग के अंदर हम स्लाइस करते हैं, एक टुकड़े को डिटेल में एनालाइज करते हैं, पूरे प्रॉब्लम को स्टडी नहीं करते। लेकिन लंपिंग में ऐसा नहीं है, कोई स्लाइस, कोई स्प्लिट, कोई भी डिवाइड नहीं होगा, कुछ भी अलग नहीं होगा, सारे प्रॉब्लम को एक साथ स्टडी किया जाएगा। इसी को कहते हैं लंप। वी आर गोइंग टू स्टडी द होल लंप ऑल टुगेदर। लंपिंग मेथड इज द स्टडी ऑफ द होल इकोनॉमी, पूरा, रादर देन इट्स पार्ट, कोई एक पार्ट को नहीं। प्रोफेसर बोल्डिंग बड़ा ही जबरदस्त एग्जांपल देते हैं, बोलते हैं फॉरेस्ट is an aggregation यानी total of trees but it does not reveal the property of individual tree। यानी हम एक की नहीं अनेक की स्टडी कर रहे हैं भाई साहब। This reveals the difference between micro and macro economics। बात बड़ी सिंपल सी है, जंगल में ढेर सारे झाड़ हैं, बहुत सारे ट्रीज हैं, बहुत सारे पेड़ हैं। हम जब पूरे जंगल की एनालिसिस कर रहे हैं तो उसमें किसी एक स्पेसिफिक ट्री की हम एनालिसिस नहीं कर रहे, पूरे जंगल का एनालिसिस हो रहा है, और इसी को मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। जब हम सिर्फ एक ही ट्री की स्टडी करेंगे
करेंगे तो माइक्रो है, सिंपल है। तो यहां पर हमने एक और पॉइंट कर लिया, एल से लंपिंग मेथड। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आई से 2 पॉइंट्स हमारे पास। पहला है इनकम थियरी, याद रखिए इनकम बोले तो कौन सा इनकम, नेशनल इनकम। मैक्रो के अंदर नेशनल इनकम ही आता है और ये भी उसी की थियरी है। नेशनल इनकम कैसे बनता है, उसमें फ्लक्चुएशंस क्यों आते हैं, उसे कैसे बढ़ाते हैं, ये सारी चीजें स्टडी होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, इट्स डिफरेंट एलिमेंट्स, उसके मेथड्स ऑफ मेजरमेंट, कैसे उसे मेजर किया जाता है, उसकी सोशल अकाउंटिंग क्या है। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, यानी टोटल्स की ही स्टडी है पूरी तरह से। नेशनल इनकम, देश की आमदनी के बारे में ये स्टडी करती है और इसीलिए इसे मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। साथ ही साथ एक्सप्लेन करता है कॉजेस ऑफ फ्लक्चुएशंस इन द नेशनल इनकम, क्यों नेशनल इनकम में उतार चढ़ाव आते हैं, क्यों नेशनल इनकम कभी कम और कभी ज्यादा हो जाती है ना, बॉस वही समझाता है ये पॉइंट हमें इनकम थियरी। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं 3G स्लीप, एक बार मेरे साथ रिवाइज कर लेना यार। जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, जनरल प्राइस लेवल, G से ग्रोथ तो मॉडल, 3G हो गए। S से हमने पढ़ा स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, L से हमने पढ़ा लंपिंग मेथड और I से अभी अभी पहला पॉइंट इनकम थियरी। अब बढ़ते हैं आगे अगले पॉइंट की ओर। अगले पॉइंट की बात करूं दोस्तों तो अगला I है इंटरडिपेंडेंस। Everything depends on everything else, क्या everything depends on everything else, क्या everything depends on everything else। यानी कैसा होता है कि यार मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना वो हर चीज को इंटरडिपेंडेंस के प्रिंसिपल से जोड़ता है। माइक्रो में ऐसा नहीं था, वो अजम्पशंस पे बेस्ड था, ये इंटरडिपेंडेंस पे बेस्ड है। कहीं ना कहीं आपकी इनकम है तो सेविंग है, सेविंग है तो कैपिटल है, कैपिटल है तो इन्वेस्टमेंट है। सिंपल है ना बॉस, ये पूरा चेन एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर आपकी इनकम ही नहीं होगी तो आपकी सेविंग कैसे होगी, सेविंग ही नहीं होगा तो आपका कैपिटल कैसे बनेगा, कैपिटल ही नहीं होगा तो आप इन्वेस्ट कैसे करोगे, है ना। तो ये सब जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, इंटर डिपेंडेंट है और इसीलिए हर चीज का एक दूसरे पे इफेक्ट भी होता है। मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस टेक्स इनटू अकाउंट इंटरडिपेंडेंस बिटवीन एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स, जैसे कि इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट्स, प्राइस लेवल, ये सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर थोड़ा सा भी चेंज किसी एक पे आता है तो दूसरे पे भी उसका फर्क पड़ता है। जैसे हम देखते हैं प्राइसेस पेट्रोल डीजल के बढ़ गए तो उसकी वजह से सभी चीजों के भाव धीरे धीरे बढ़ने लग जाते हैं। तो ये इंटरडिपेंडेंस का वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल चेंजेस इन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट विल फाइनली रिजल्ट इनटू द चेंजेस इन लेवल ऑफ इनकम, लेवल्स ऑफ आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इवेंचुअली द इकोनॉमिक ग्रोथ, और इसका पूरा असर जो है देश की तरक्की, देश के ग्रोथ के ऊपर भी पड़ता है। तो इंटरडिपेंडेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। आई से 2 पॉइंट्स पढ़े, आई से इनकम थियरी और आई से इंटरडिपेंडेंस। बढ़ते हैं दोस्तों आखिरी पॉइंट की ओर। आखिरी पॉइंट जो निकल करके आता है ना भाई, ये है पॉलिसी ओरिएंटेड। क्या, पी से पॉलिसी ओरिएंटेड, क्या पी से पॉलिसी ओरिएंटेड। जी हाँ भाई, देश का विकास करना है, देश की तरक्की करनी है ना, तो योजनाएं बहुत जरूरी हैं, पॉलिसीज बहुत जरूरी हैं। फिर वो प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो या ऐसी कई अनगिनत योजनाएं हो जो सरकार बनाती है, जिसके जरिए लोगों का विकास, लोगों की तरक्की, लोगों का डेवलपमेंट हो सके, देश का विकास हो सके। और इसीलिए J.M. केन्स, ये बहुत बड़े फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, डॉक्टर प्रोफेसर J.M. केन्स, ये कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस। क्या बोलता है वो, पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस है, बिना पॉलिसीज के चल ही नहीं सकता, योजनाओं के चल ही नहीं सकता। इन पॉलिसीज के जरिए इट सजेस्ट सूटेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज, काई के लिए, टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, मतलब नौकरियां मिलें लोगों को, कंट्रोल इन्फ्लेशन, महंगाई को रोक सके, डिप्रेशन को रोक सके। इस तरह से दोस्तों 3G स्लिप यहां पर कंप्लीट होता है विद द पॉइंट पी से पॉलिसी ओरिएंटेड। यहां पर हमने 8 के 8 पॉइंट कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, बड़ा ही जबरदस्त आंसर, कुल मिलाकर के 8 पॉइंट का। जनरल याद रखना, इक्विलिब्रियम एनालिसिस और प्राइस लेवल, जी से ग्रोथ मॉडल, ये हो गए AGOG कितने जी, 3G, और आखिर में स्लिप की बात करें तो स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, लंपिंग मेथड, आई से 2 इनकम थियरी और इंटरडिपेंडेंस, और आखिर में पी से पॉलिसी ओरिएंटेड। जी हाँ, तो यहां पर 8 पॉइंट हमने पढ़ लिए। उम्मीद करता हूं आप लिख करके प्रैक्टिस करेंगे, वरना आगे का पार्ट पीछे का सपाट हो जाएगा। लंबे समय तक याद रखना है तो भैया लिख के पढ़ना है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको आंसर पूरा का पूरा समझ गया हो। आपको हेल्प मिलेगी दोस्तों हमारे ऐप से, जरूर उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारा ऐप है स्काई एजुकेशन, प्ले स्टोर, ऐप स्टोर पे आपको मिल जाएगा और वहां पर ढेर सारे रिसोर्सेस हम लगातार डालते रहते हैं। कनेक्टेड रहिए, अपडेटेड हम ऐप को रखते रहेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, नाम है स्काई एजुकेशन
ऑफिशियल। और कोई भी आपको डाउट हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा, मेरा आईडी है राजगोर जयश्वी। टेलीग्राम पे भी हम रेगुलर जो है अपडेट्स वगैरह डालते रहते हैं स्काई एजुकेशन ऑफिशियल पे। तो जरूर मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।